हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है हमारे इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहाँ पर हम लोग हर वीक में बिटकॉइन और गोल्ड किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं ओवरऑल जब पूरा मार्केट ओपन रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे। तो इस बीच में टोटल बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहेगा और क्या मूवमेंट आने के चांसेस है, हम लोग इस वीडियो में उसी चीज पर डिस्कस करते हैं कि गोल्ड और बिटकॉइन में क्या चीजें हमें नेक्स्ट वीक में देखने मिल सकती है। तो अगर हम लोग बिटकॉइन का 4 आवर्स का टाइम फ्रेम अगर ओपन करें तो हमको चीजें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही है कि लास्ट वीक में जो लास्ट वीक था, उस लास्ट वीक में अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन बस इस प्राइस रेंज में मूवमेंट कर रहा था, एक लिक्विडेशन और यहां से बाइंग। अगर हम लोग पैरेलल चैनल यहां पर यूज ना करें और अगर हम लोग यहां पर बॉक्स यूज करते हैं इस तरीके से, हम लोगों ने लास्ट वीक में ये डिस्कस किया था, ये यहां से बाइंग आई थी, सस्टेन नहीं हो पाया। बट यहां से अगर देखें तो यहां से अच्छा खासा पॉइंट हमें मिला हुआ है, एटलीस्ट 10,000 पॉइंट। और यहां से दोबारा इस वीक में अगर हम लोग बिटकॉइन को अगर देखें तो अभी भी वही चीजें हो रही है। बिटकॉइन को अगर हम लोग यहां से देखें तो अभी भी बस 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन इस रेंज में है, जो कि ये रेंज हम लोगों के लिए कितने पॉइंट का है, 3,300 पॉइंट का, लगभग 3300 पॉइंट के आसपास में ये रेंज है। तो इस रेंज में अगर हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो इस एरिया को ब्रेक होने दो, या फिर अगर ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेकडाउन आता है तो ठीक है। एक रिट्रेसमेंट के साथ में हम लोग दोबारा यहां से बाइंग या फिर इस एरिया से सेलिंग बिटकॉइन में देख सकते हैं। तो बिटकॉइन तो बस एक रेंज में फंसा हुआ है। मैं हर हर वीक में बताता हूँ कि, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर वे से देखें तो ये जब भी इन चीजों का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है तो मूवमेंट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, देख लो। तो सेम वही चीजें अब यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, एक हाई क्रिएट, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, एक हाई क्रिएट। तो यहाँ से अगर अब सस्टेन होना है तो यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद में एक नया हाई देखने मिल सकता है हमें। और अगर क्लोज कर देता है तो प्रीवियस जो रिटेस्ट एरिया है 97,000 यहाँ तक देखने मिलेगा, क्योंकि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर चीजें हमें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आती है। देख लो कि जब भी किसी पैटर्न का या फिर किसी बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो किस तरीके से हमें रैलीज मिलती है। यहां से भी इस तरीके से 12,000 पॉइंट यहां से देख लो, ये इस एरिया से अभी हम लोग देखते हैं तो यहां से देख लो। तो पॉइंट, अगर इसमें पॉइंट्स तो हमें बहुत मिलते हैं, बट प्रॉब्लम एक है कि हमें इतना टाइम वेट भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर यहां से हम लोग देखें तो ब्रेकआउट के बाद में हमें हाई क्रिएट करते तो 8,700 पॉइंट का रैली मिला हुआ। तो एक एक ट्रेड के लिए हमें उतना टाइम भी देना पड़ता है। बट ये ट्रेड अगर हम लोग इस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग एक ट्रेड ले लेते हैं और उसमें अगर हम लोग इनफ प्रॉफिट बुक करते तो वो हमें एटलीस्ट 15 डेज का प्रॉफिट बना कर देता है। तो ये चीजें रहती है। बिटकॉइन में तो कुछ खास है नहीं। बिटकॉइन ओवरऑल अगर हम लोग बिटकॉइन को देखें तो बुलिश है,
क्योंकि ये एक प्यारा सेटअप बन रहा था डिमांड का। ये डिमांड से कंटिन्यूअसली बाइंग ही आ रही है। रिट्रेसमेंट तो दिखा ही नहीं है ना, कहीं पर भी रिट्रेसमेंट नहीं है। अगर हम लोग यहां से देखें, ये एक रिट्रेसमेंट है, या तो कंसोलिडेट हुआ है ना मार्केट सभी एरियाज पर, तो यहाँ पर तो रिट्रेसमेंट नहीं है। और रिट्रेसमेंट अगर आता है तो फिर रिट्रेसमेंट एरियाज ये रहेंगे हम लोगों के लिए डीप में, कि हम लोग हमें बिटकॉइन को अगर डीप बाइंग करना है तो ये एरियाज रहेंगे। तो बिटकॉइन तो ओवरऑल बुलिश ही है। बिटकॉइन में कोई चीज ज्यादा समझने के हिसाब से तो नहीं है, बट इस बॉक्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने का अगर हम लोग वेट करें तो फिर बेटर रहेगा। क्योंकि इस बॉक्स के बाहर किसी भी साइड बिटकॉइन अगर निकलता है तो मूवमेंट हमें अच्छे खासे देखने मिलेंगे। उसी तरीके से हम लोग गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड में क्या चीजें हो रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर प्रीवियस में अगर हम लोग देखें अभी, तो गोल्ड में इस तरीके से हमें चीजें समझ में आ रही है। चैनल में था ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और अब बाइंग। अगर गैप अप ओपनिंग होती है गोल्ड में, तो गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, कि इस लो का स्टॉप लॉस रख के इस प्रीवियस स्विंग तक हम लोग हमारे टारगेट रख पाए। ठीक है, सेटअप ही उसी तरीके से। हाँ, अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है और कहीं भी चैनल के अंदर में अगर क्लोजिंग आती है गोल्ड में, तो फिर यहाँ पर बाइंग नहीं बनेगा। फिर हम लोग वेट करेंगे लिक्विडेशन का, कि यहाँ लिक्विडेशन ले और यहाँ से तो अपर चैनल तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं फिर दोबारा इसे। क्योंकि प्रीवियस में भी अगर हम लोग देखें, तो जब भी बॉक्स के बाहर निकला है एक टारगेट हमें मिला हुआ है। चाहे हम वहां पर देखें, अगर हम लोग इसे बैक टेस्ट भी अगर करें, तो भी हमें वही चीजें दिख रही है। अभी इसके अगर हम लोग रेंज को देखें, तो एटलीस्ट 1200 1300 पिप्स का मूवमेंट है यहाँ पर। तो ये गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी जिस जगह पर गोल्ड है। यहां से क्योंकि एक बाइंग आने के बाद में रिट्रेसमेंट हुआ है, देन यहाँ पर बाइंग कंटिन्यू हो सकती है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अगर यहां से गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारा देखने का जो चीज रहेगा, हम लोग गोल्ड में फिर बुलिश रहेंगे ना कि बेरिश। तो गोल्ड में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। गैप अप ओपनिंग या फिर इस एरिया पर भी ओपनिंग होती है तो बेस्ट है। स्विंग हाई का टारगेट रख सकते हैं हम लोग, और स्विंग हाई का अगर हम लोग यहां से स्विंग हाई भी देखें तो 2200 पिप्स का रेंज है गाइस। ये बहुत बड़ा रेंज होता है। तो गोल्ड 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 में एक अपॉर्चुनिटी है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, यहां से बाइंग हो सकती है, बट ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। बिटकॉइन में अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन में कुछ खास नहीं है। बिटकॉइन बस एक इसी रेंज में है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसमें हम लोग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वही रहेगा, ये अपर बॉक्स से लोअर बॉक्स, लोअर बॉक्स से अपर बॉक्स, बस इसी रेंज में है। गोल्ड गोल्ड में बाइंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है कल जब गोल्ड ओपन होगा तब। तो ज्यादा कुछ तो इस वीक में बताने हैं नहीं, क्योंकि चीजें अगर हम लोग चीजों को
ज्यादा डिफिकल्ट करे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो जो चीजें चार्ट पर हमें सिंपल वे से समझ में आ रही है, हमें बस उस पर ही फोकस करना है। हमें समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन एक रेंज में है और गोल्ड में एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन हो। तो इतना ही है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। बस ये एक हमारे लिए रिट्रेसमेंट जो एरिया पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट रह सकता है यहाँ से, इस तरीके से। तो इस वीक में इतना ही है गाइस, ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ और हम लोग इसी तरीके से नॉलेजेबल चीजों पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग हमारे स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, ट्रेड ट्रेड कैसे प्लान करना है, किस तरीके से उसे मैनेज करना है, तो मैं अपने डेली लाइव में बस वही चीजें लोगों को बताता हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, मैं डेली लाइव आता हूँ तो हम लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बस इस वीक में ज्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, तो बस इस वीक में इतना ही रखते गई। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीक में। अगर उसके पहले कुछ मूवमेंट रहता है तो फिर मैं एक अदर वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कुछ अगर चीजें होती है तो। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।